खेल और खिलाड़ी को मजा तभी आता है जब मैदान में दर्शक होते हैं। भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत तीरंदाजी का मुकाबला चल रहा है। 7 तारीख को फाइनल यानी गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल के लिए लड़ाई होगी हर एक इवेंट में। दर्शक कैसे आएंगे मैदान में, दर्शकों को कैसे प्रवेश मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे मौजूद हैं भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि आखिर दर्शक कैसे आएंगे इस तीरंदाजी के महामुकाबले को देखने के लिए, जो केंद्र सरकार का एक बड़ा जो ड्रीम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, भागलपुर में मेजबानी मिली है। सर, कैसे आएंगे दर्शक? आपको अवगत करा देना चाह रहे हैं कि जो हमारा सैंडिस कंपाउंड का मेन गेट है उसके बगल में वाहन स्टैंड है और वाहन स्टैंड और मेन गेट के बीच में एक हमारा दूसरा गेट है। इसी गेट से हमारे जितने भी दर्शक होंगे उनका प्रवेश पहले से भी निर्धारित था और अभी भी निर्धारित है। और हम लोग कल उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ हम पास की भी व्यवस्था रखेंगे और अपना वो आधार कार्ड लेकर के आएँ और हमारी टीम लगी रहेगी, मल्टीपल टीम की, उनके आधार कार्ड, पास नंबर के साथ उनका फोटोग्राफी करेंगे और हम लोग जो फ्रिस्किंग है सिक्योरिटी पर्पज़ से फ्रिस्किंग करेंगे, फिर उनको अंदर आने के लिए अलाउ करेंगे। और पास के लिए हमने सब डिविजनल ऑफिसर को, एसडीओ को प्राधिकृत कर दिया है और वो उनके ऑफिस से भी पास ले सकते हैं या हम गेट पे भी रखेंगे ताकि जो हमारे संभ्रांत व्यक्ति हैं, हम लोगों ने काफ़ी संख्या में इनविटेशन कार्ड भी दिया है, कोई भी व्यक्ति आ सकते हैं और इस खेल का आनंद उठा सकते हैं। क्योंकि सर जब खेल होता है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, भागलपुर के लोगों को पहली बार मिलेगी और इस तरह का अरेंजमेंट जो आपने किया है, कई कोचेज, खिलाड़ियों ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उन्हें सब कुछ FOP वगैरह मिला है। तो ऐसे में जब दर्शक आएंगे, दर्शक जब देखेंगे, तब उनका भी रुझान खेल की तरफ भी बढ़ेगा और उसको लेकर के वो अप्रिशिएट भी करेंगे। कैसे, क्या सोचते हैं सर? अब बिल्कुल सही कि खिलाड़ियों का मनोबल तभी ऊँचा होता है जब हमारे पास दर्शक हो। दर्शक हैं भी हमारे पास। हाँ, अब तो ये खेल टाइमली होता है कि ये खेल हम ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स है, मॉर्निंग में भी है। मॉर्निंग में लगभग 8:30 से खेल शुरू होता है और उसकी अवधि 11 बजे तक समाप्त हो जाता है, जो कि आज अभी हो भी गया है। फिर कल जो है खेल हमारा 3 बजे से है, लेकिन हम दर्शकों को 1:30 बजे से ही यहाँ आग्रह करेंगे कि वो आ जाएँ और खिलाड़ियों के खेल को देखें, अपने मनोबल को, अपने बच्चों के मनोबल को ऊंचा करें और अपने बच्चों को जीवन में काफ़ी आगे बढ़ाएं। जो सर अभी तक टूर्नामेंट यहाँ पर तीरंदाजी का मुकाबला हुआ है, आप शुरुआत से ही लगे हुए हैं, पिछले 3 महीने से आप लगातार आपकी टीम तैयारी कर रही है। अब तक जो आपने बात की है, जो कोचेज आए हैं, जो बिहार राज्य के अलग अलग हिस्सों से, अलग देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं, क्या फीडबैक उनका मिला है, क्या कह रहे हैं वो आपकी इस अरेंजमेंट को देख करके? आज सारे कोचेज और सारे प्लेयर्स ने, हमारी टीम ने कई लोगों से बात किया और सभी ने कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है। और उन्होंने कहा कि बिहार में तो मैं ये कल्पना करके गया था कि किसी गांव में खेल का आयोजन है, पता नहीं मेरा आवासन कैसे होगा, हम भोजन क्या कर पाएंगे, हमको गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सुरक्षा हमें मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, हमारे साथ कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी और हमारा पता नहीं किस तरीके से हम खेल को खेल पाएंगे। लेकिन आपको मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ कि हमारे जो वरीय पदाधिकारियों के निर्देश एवं हमारी टीम ने इतनी मेहनत करके अपने अधिकारियों का निर्देश का कंप्लायंस करके हम लोगों ने इतना बेहतरीन किया है कि अभी जो टीम मैनेजर थे उन्होंने कहा कि हमारे 34 साल के जीवन काल में हमने इस तरीके का आयोजन नहीं देखा और इस तरीके की कल्पना हमने नहीं किया था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने ये कहा कि 34 साल के कैरियर में उन्होंने नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि हम सभी लोग, हमारी पूरी टीम ने पूरे काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया है और मैं अपने टीम को धन्यवाद देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई भी देता हूं और उनसे आग्रह भी करता हूं कि भविष्य में भी चाहे हमें जो भी जिम्मा मिले, हम अपने जिम्मा को, अपने जिम्मेवारी को बखूबी निभाएं और अपने भागलपुर का नाम, अपने बिहार का नाम रोशन करें। बिहार का नाम रोशन करें। सर, खेलो इंडिया जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जब केंद्र सरकार की एक जो ड्रीम योजना है खिलाड़ियों को लेकर, खेल को आगे बढ़ाने को लेकर, ओलंपिक की बात हो रही कि हम ओलंपिक की मेजबानी के लिए 2036 में हमने दावा ठोका है कि 2036 में हमें ओलंपिक की मेजबानी मिले। आप एक एज ए जिलाधिकारी और स्पोर्ट्स लवर के नाते क्या देखते हैं कि कितना फ़ायदा होता दिख रहा है आपको इससे, खेल और खिलाड़ियों को खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म से? बिहार के खिलाड़ियों को काफ़ी लाभ होगा। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार की काफ़ी संख्या में योजनाएं हैं जिनसे अब हम लोग पंचायत स्तर पे खेल का मैदान डेवलप कर रहे हैं, विद्यालय स्तर पे खेल का मैदान है, प्रखंड स्तर है, अनुमंडल स्तर है, ज़िला स्तर पे, और काफ़ी संख्या में खिलाड़ियों को हम लोग सुविधा दे रहे हैं जिससे हमारे खिलाड़ी
ग्राउंड स्तर से मेहनत करके ज़िला स्तर पे आएंगे, फिर राज्य स्तर पे जाएंगे, फिर देश स्तर पे, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जा करके वो अपने प्रदर्शन कर सकेंगे। तो खिलाड़ियों को काफ़ी सुविधा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अब बिहार सरकार ने हमारे जो उत्तम कोटि के खिलाड़ी हैं उनको उन्होंने नौकरी देने का भी नोटिफिकेशन जारी किया है, और जिससे खिलाड़ियों में काफ़ी जोश है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे गार्जियन अब खेल के प्रति अपने बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं। सर, दर्शकों के लिए क्या कहिएगा? अब 7 तारीख को तो तीरंदाजी का मुकाबला जो है वो संपन्न हो जाएगा। गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल के लिए मुकाबला होगा, लेकिन उसके बाद फिर बैडमिंटन की शुरुआत हो जाएगी 10 तारीख से। ऐसे में दर्शकों से, भागलपुर जिले के आसपास के दर्शकों से, यहाँ के दर्शकों से, स्पोर्ट्स प्रेमियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? मैं समस्त दर्शकों से और समस्त अभिभावकों से ये आग्रह करूँगा कि वे स्वयं आएँ, अपने बच्चों को भी लाएँ और खिलाड़ियों के खेल को देखें, और ताकि बच्चे हमारे प्रेरित हो सकें कि खेल एक बहुत बड़ी दुनिया है और यहाँ से उन्हें पूरे विश्व में कहीं भी जाने का उन्हें मौका मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय खेल तक में भाग लेने का उन्हें मौका मिलेगा, और वो अपने स्पिरिट को, जो अंदर उनके इनहेरेंट जो भावना है, इनहेरेंट टैलेंट है, उसको उभारने का काम कर सकते हैं। और खेल एक बहुत बड़ी विधा है। खेल डिसिप्लिन सिखाता है, खेल गलत रास्तों से हमें बचाता है और हम सभी को एक भावना में बांधता है, जिससे हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने राज्य को एकजुट होकर के बांध सकते हैं। साथ में अब आखिर में चलते चलते एक बार फिर से हम चाहेंगे कि दर्शकों को ये बता दीजिए कि जब वो कल मैदान में आएंगे तो क्या कुछ उनके पास होना चाहिए, कहाँ पर वो आएंगे जिससे कि उन्हें आसानी से प्रवेश मिल जाएगा इस तीरंदाजी के महामुकाबले को देखने के लिए? आपको बता दें कि सैंडिस कंपाउंड के मेन गेट के बगल में हमारा एक वाहन स्टैंड है, जहां वाहन पार्किंग होती है। वाहन स्टैंड के सटे हुए हमारा गेट है। उस गेट के पास उनको पास मिलेगा। वैसे पास आज और कल भी वो 1 बजे से पहले एसडीओ ऑफिस से भी कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें उनके आधार कार्ड की छाया प्रति अति आवश्यक होगा, और उनके बारे में हम लोग ज़रूर पता लगाएंगे, जो कि ये पूरे राष्ट्रीय स्तर का खेल है, ताकि कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत मंशा से यहाँ प्रवेश नहीं कर सके। और उसके गेट पे भी हम लोग पास रखेंगे, जो जेन्युइन व्यक्ति हैं उनको वेरीफाई करके हम लोग अंदर अलाउ करेंगे। यहाँ दर्शक दीर्घा है, वहाँ वो बैठेंगे और खेल का आनंद उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। ये थे भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, जो बहुत विस्तार से बता रहे थे कि खेल और खिलाड़ियों के लिए, उत्साहवर्धन के लिए, यहाँ के दर्शकों के लिए जो गैलरी बनाई गई है, जो स्टैंड बनाया गया है, उनके लिए बनाया गया है। पास की व्यवस्था की गई है और कल और आज से उन्हें वो पास मुहैया हो जाएगा। उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये देश के तमाम नामचीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज आए हैं। तो आप अगर उनका मुकाबला देखना चाहते हैं, करीब से देखना चाहते हैं, तो आपके पास केवल आधार कार्ड होने चाहिए। आप आएँ और गेट के पास, जो मुख्य गेट है, वो गेट खुला रहेगा। वहाँ पर तमाम अधिकारियों की टीम रहेगी, वो आपको पास उपलब्ध कराएंगे। आपको बस केवल अपने आधार कार्ड को देना है वहाँ पर, और आधार कार्ड की एक फ़ोटो खींचेंगे। उसके बाद फिर आपको पास दिया जाएगा और आप फिर स्टैंड में आकर के उस मुकाबले को देख सकते हैं। मुकाबला तीरंदाजी का होगा, इस ब्रॉन्ज मेडल के लिए, सिल्वर मेडल के लिए और गोल्ड मेडल के लिए। तमाम चीज़ों को बहुत विस्तार से और बहुत बारीक तरीके से रखा है भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आप दर्शकों के लिए। तो एक बार टीवी अंग प्रदेश में आप तमाम दर्शकों से ये अपील करता है कि आप अपने जो दस्तावेज हैं, दस्तावेज यानी आधार कार्ड को लेकर आएँ, और मैदान की जो मुख्य गेट है सैंडिस कंपाउंड का, वहाँ पर आप अपना आधार कार्ड दिखाएं और पास ले लें, और आप आके उस स्टैंड में बैठ करके खिलाड़ियों के खेल का मजा लें, उनका उत्साहवर्धन करें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, भागलपुर।